तो नेक्स्ट घंटे आते हैं, बाकी हमारा कवरेज जयपुर का है। तो सारी चीज़ मेहनत, एफर्ट्स, रजिस्ट्रेशन में इकोनॉमिकल सारी चीज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होता ही है और बड़ी मेहनत करते हैं हाफिज अब्दुल कादिर खान साहब। इनको जी माशाल्लाह हाफिज है। आइए साथियों, अब बिना ताखीर और तमस्कीर हम इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी और फाउंडर और हिंदी में कह लिया जाए तो संस्थापक अब्दुल कादिर खान साहब को सुनने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आइए, ये समा आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी समा सजाई गई है, कितनी अच्छी ये महफिल सजाई गई है। इसकी जो रीढ़ है, इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो एक बेसिक्स है, उनके ऊपर भी बात करते हैं। आइए इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन के संस्थापक हाफिज अब्दुल कादिर खान साहब को इनवाइट करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। आइए फाउंडेशन के नाम और जो हमारा काम है, ज़्यादातर फोकस हमारा एजुकेशन लाइन में। अल्हम्दुलिल्लाह समाज में जो चीज़ होती है हम सब करने की कोशिश करते हैं कि समाज को कैसे सुधारा जाए, और हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं एजुकेशन लाइन में। हमारी जो एजुकेशन लाइन है, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, अगर मैं सबसे पहले बताऊं कि बच्चियों का, हमारे मुआशरे में लड़कियां यानी लड़कियों की तालीम अभी बहुत से जगह बहुत ही ज़्यादा कम है, ख़ास तौर से हमारे इस इलाके में। बच्चियों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और बच्चों को तो आप छोड़ ही दीजिए, बच्चों को उससे भी ख़राब हमें लग रहा है यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आज मैं अपनी सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूँ, बच्चियों पर अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, बहुत से ऐसे बनात हैं, बहुत से ऐसे मदरसा हैं जो माशाल्लाह लड़कियों को तालीम देते हैं। पर लड़कियां चली जाती हैं, पर यही होता है वही पढ़ने के बाद कहाँ आपको क्या काम करना है ना, ये वगैरह कर नहीं सकते, वही जा करके काम करना है, चोरी बर्तन वगैरह ये सब चीज़ें आती है। और लड़कों का जो है मेरे हिसाब से हमारे इलाके में उससे भी बेकार है, उससे भी बदतर है। और हमारा फोकस है जो नौजवान हैं और तालीम से जुड़ें और समाज में एक बदलाव लाएं। मेरे हिसाब से नौजवान कल का मुस्तकबिल है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारा ज़्यादातर फोकस है कि हम नौजवानों को इस फाउंडेशन में जोड़ें। काम तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता था, लंबी लिस्ट में लेके आया था कि ताकि थोड़ा सा याद दहानी के तौर पर, और काम बहुत हैं लेकिन वक्त की भी कमी है, 10 के पार हो जा रहे हैं वक्त। तो मैं इसके बाद इंशाअल्लाह ताला कभी और प्रोग्राम होता है तो उसमें तफसीली बात इंशाअल्लाह ताला रखी जाएगी। और इंशाअल्लाह टाइम की भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इससे पहले और अच्छी तो जिम्मेदारी वगैरह दी जाएगी, तो सारी चीज़ें मेंटेन की जाएगी। तो इसके बाद हम अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक ले जाने के लिए हमारे इस फाउंडेशन के सदर जनाब सलाहुद्दीन हाशमी साहब को मैं स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने बात का आगाज़ करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आज जौनपुर के सोंगर गांव में एक ट्रस्ट की शुरुआत हुई है, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्या कुछ नौजवानों को प्रेरणा देना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत काम हो रहा है। मुझे पता चला इसके बारे में कि इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन नाम की संस्था, खूबसूरत काम हो रहा है। और मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि सलाहुद्दीन साहब जो कि अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के, जो कि इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन है, और बहुत खूबसूरत काम कर रही है। मुझे पहले ही पता था। अब इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आज हम लोग इसके ऑफिशियल प्रोग्राम में पहली बार इन्वाइट किए गए हैं, और बड़ा खूबसूरत काम ये कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये नौजवान लोग इस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। आप काफ़ी जगह देखे जाते हैं, समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े हुए हैं, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये नौजवान लोग, क्योंकि जब हम नौजवान लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ज़िंदगी में हर एक इंसान को हौसला मिलता है। और जिस तरीके से लोग कर रहे हैं इनकी हौसला अफजाई है, और इनको देख करके हम लोग भी मोटिवेटेड होते हैं। और ज़िंदगी में जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं गलत कामों में शामिल हैं, कहीं ना कहीं वो इनके बताए हुए रास्ते पे चले गए तो शायद हो सकता है उन गलत कामों से बच सकते हैं और ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी। आज आपको जो है एक कार्य मिला है, आप अध्यक्ष चुने गए हैं, कैसा लग रहा है? इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन तमाम लोगों की संस्था है, फाउंडेशन है, और इसमें मुझे ये जिम्मेदारी मिलेगी प्रेसिडेंट की। इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कुव्वत को मैं सर्व करूँगा और प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी को बखूबी मैं अंजाम तक पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी पूरी कोशिश है इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन अच्छे से, जिस तरीके से इसका मिशन और विज़न है उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे बढ़ेंगे।
एजुकेशन के क्षेत्र में जैसा कि आपने कहा कि जो एक समाज काफ़ी पीछे जा रहा है, उसको क्या कुछ प्लानिंग रहेगी, आपको कैसे आगे ले जाएंगे? हम लोग एक क्लासेस चलाएंगे जिसमें मंथली बेसिस पर एक क्लास होगा जो कि हफ्ते में एक बार इनवाइट होगा, जो कि संडे के दिन होगा। उसमें हम लोग नौजवानों को 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नॉलेज देंगे किस तरीके से छोटी छोटी धाराएं जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने हमको दी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, जिसमें हम छोटी छोटी जानकारी उनको देंगे कि जो धारा किस तरीके से तुम्हारे ऊपर लगाई जाती है और कौन सी धारा तुम्हारे लिए क्या है। दूसरा क्या कुछ रहता है जिस वजह से जो है कि एक समाज जो है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा पीछे जा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि हमारी जो कौम है इसका तो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ाई लिखाई से है, लेकिन खैर ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आज हम लोग पढ़ाई से उतना ही दूर हो गए हैं जितना हमको पढ़ाई की तरजीह की इल्म दी। हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इक़रा कहा कि पढ़ो, सबसे पहली आयत उतारी, और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि अगर तुमको दीन इल्म सीखना हो तो चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। चीन जाने से मुराद ये नहीं था कि चाइना चले जाओ, चीन जाने से मुराद ये था कि अरब से चीन बहुत दूर था, तो जाने में बड़ी परेशानियाँ आती थी, बड़े ही कांटे आते थे, वो सब पार करके जाओ, मतलब दीन सीखो। कादिर साहब, आपने इस ट्रस्ट की शुरुआत की है और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और क्या आपने सोचा कि किस तरीके से आप एक ट्रस्ट बनाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे? आज देखिए जिस तरीके से समाज में भेदभाव पैदा किया जा रहा है और जो गरीबी हद से ज़्यादा ख़ास तौर से मुसलमानों में, जो कि वजह नहीं है, ये खुद अपनी एक गलती की वजह से है। तो हम लोगों की एक शुरुआत की, एक पहल थी कि भाई ख़ास हमने फाउंडेशन बनाया था अपने इलाके के लिए कि इससे पहले भी हम लोग कई खिदमत वगैरह किया करते थे, हमारी एक टीम थी, लेकिन बाद में ख्याल आया कि एक फाउंडेशन बनाया जाए जिसके तहत फाउंडेशन होता है, उसके तहत और सारे काम किए जाते हैं। फाउंडेशन की बुनियाद रख करके हम लोगों ने ये काम किया कि भाई जो दबे कुचले समाज है या समाज में जिस तरीके से एक पैदा किया जा रहा है कि भाई आप ये हैं, आप वो हैं, मैं थोड़ा सा उसमें बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके को लेकर के भाई बनाएंगे कि मुसलमानों में और जो एक हिंदू हो, चाहे सिख बिरादरी हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उसमें भाईचारों को पैदा किया जाए और इत्तेहाद बनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने इसकी बुनियाद डाली और जो एजुकेशन को लेकर के हमारे इलाके में कमी थी, उसको लेकर के हम लोगों ने इसका एक नाम इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन के नाम से खोला था। लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है? जी माशाल्लाह, बहुत लोगों को सपोर्ट मिला है। आज हम बता दें आपको कि 9 से 10 महीना हो गया माशाल्लाह, और आप देखिए कि इलाके में हर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और माशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। हम जिस इलाके में जाते हैं लोगों का सपोर्ट हमें मिलता है, और ये मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि हमारे काम की वजह से हमें सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम काम अपना दिखा रहे हैं पब्लिक में, पब्लिक हमको सपोर्ट कर रही है, ये हमारा काम है। आज आप इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं युवाओं को? देखिए, मेरा नाम सैयद फरहान जिलानी है, मैं बेसिकली जौनपुर से बिलोंग करता हूँ और पिछले कई सालों में मतलब कई NGO से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इस NGO में जो आज मैं आया हूँ इनके प्रोग्राम में, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है जो आज की यूथ है, जैसे अब्दुल कादिर हो गए, सलाउद्दीन हो गए, मैं देखता हूँ कि जो आज की यूथ इतनी भटकी हुई है, होटलों में सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन आज जो है इनको देख के बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इनके अंदर एक जज्बा है कौम के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का। तो बस आज जो यहाँ हूँ मैं बस इनके सपोर्ट के लिए हूँ और इस चीज़ का जो है मतलब अपनी मतलब वादा करता हूँ आप लोगों से कि जहाँ भी मेरी इंशाल्लाह ज़रूरत आप लोगों को रहेगी वहाँ इंशाल्लाह मैं हमेशा लोगों के साथ खड़ा मिलूँगा।